कहानी की शुरुआत डाओ लेन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो जुआ खेलने एक दुकान पर पहुंचता है। वहां वह एक अजीब सी शर्त रखता है, अगर वह अपने हाथों से 1000 किलो का पत्थर उठा ले तो उस पर पैसे लगाने वाले सब लोग जीत जाएंगे। शुरुआत में सबको यह मजाक लगता है, लेकिन जैसे ही डाओ लेन उस भारी भरकम पत्थर को आसानी से उठा लेता है, वहाँ मौजूद हर इंसान के होश उड़ जाते हैं और दुकानदार को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अब गुस्से से भरा दुकानदार बदला लेने के लिए एक चाल चलता है। वह अपने आदमियों से कुछ अजीबो गरीब और स्केच बनवाता है और डाओ लेन को लालच देता है कि अगर वह इन खतरनाक भगोड़ों को पकड़ लाए तो उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। पैसों के लालच में आकर डाओ लेन पूरे शहर में उन स्केचेस को लेकर घूमने लगता है और लोगों से पूछताछ करता है। तभी एक रहस्यमयी लेडी उन स्केचेस को देखकर साफ कहती है कि जिन लोगों को वह ढूंढ रहा है वो असल में मौजूद ही नहीं है, यानी डाओ लेन के साथ सीधा सीधा खेल खेला गया है। तभी उसी मार्केट में उसे अचानक एक विशालकाय आदमी नजर आता है जिसकी शक्ल उन स्केचेस में से एक से मिलती जुलती होती है। शक होते ही डाओ लेन उसका पीछा करने लगता है और जैसे ही वह वहां से जाता है, वही रहस्यमयी लेडी अपनी जेब से एक अजीब सा डीम ट्रैकिंग डिवाइस निकालती है जिससे उसे पता चलता है कि वह एक डीम है और फिर वह भी चुपचाप उसका पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ वह विशालकाय आदमी आराम करने के लिए एक होटल में पहुंचता है और रूम मांगता है, लेकिन होटल मैनेजर उसे मना कर देता है क्योंकि वह अपने साथ एक अजीब सा फिश पॉट लेकर आया होता है जिसमें 3 आंखों वाली एक रहस्यमयी मछली तैर रही होती है। मना करने पर वह आदमी गुस्से में आकर मैनेजर से भिड़ जाता है और तभी अचानक उस पॉट में मौजूद छोटी सी मछली कुछ ही सेकंड में विशाल रूप ले लेती है और बाहर निकलकर मैनेजर को निगलने की कोशिश करने लगती है। पूरा होटल अफरा तफरी में डूब जाता है और ठीक उसी वक्त वहाँ डाओ लेन भी पहुँच जाता है और समय रहते होटल मैनेजर को बचा लेता है। वह 3 आंखों वाली विशाल मछली गुस्से से बेकाबू होकर सीधे उसी के पीछे पड़ जाती है। पूरा होटल बैटलफील्ड बन जाता है। तभी वो रहस्यमयी लेडी भी वहाँ पहुँचती है और बिना समय गंवाए उस खतरनाक मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह एक ही झटके में टेबल तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। मगर लेडी भी कम नहीं थी, वह उसकी लंबी जीभ को पकड़कर पूरी ताकत से खींचती है जिससे कुछ पल के लिए वो मॉन्स्टर कमजोर पड़ जाता है और मौका देखकर वहां से भाग निकलता है। लेकिन डाओ लेन उसे छोड़ने वालों में से नहीं था, वह तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ता है। दूसरी तरफ लेडी अपने जादू का इस्तेमाल करके होटल में मौजूद सभी लोगों की याददाश्त मिटा देती है ताकि इस हंगामे का कोई सबूत न बचे। फिर वह खुद भी उस मॉन्स्टर के पीछे निकल पड़ती है, लेकिन वह कहीं गायब हो चुका होता है। तभी वह लेडी अपना रूप बदलकर एक आम इंसान बन जाती है और अपनी डीम ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से एक घर तक पहुंचती है जहां अचानक उसकी मुलाकात डाओ लेन से हो जाती है जो बिना कुछ सोचे उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत होती है, लेकिन तभी वह अजीब सा दिखने वाला इंसान उससे सवाल करता है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि यह वही लेडी है जिससे वह पहले मिल चुका है। जैसे ही डाओ लेन गौर से उसका चेहरा देखता है, वह इंसान अपने असली रूप में आ जाता है, एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी लड़की जिसका नाम होता है मेटल ड्रैगन फ्लाई। असल में वह भी उसी खास ट्राइब का हिस्सा थी जो इस शहर और उसके रहस्यों की रक्षा करते थे। अब दोनों मिलकर उस खतरनाक मॉन्स्टर को ढूंढने निकलते हैं। तभी उन्हें एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई देती है जिसे देखते ही ड्रैगन फ्लाई समझ जाती है कि इसका उस मॉन्स्टर से कोई न कोई कनेक्शन है। वह उससे सवाल जवाब करने लगती है, लेकिन जब वह कुछ नहीं बताती तो ड्रैगन फ्लाई उसे कपड़े से बांधकर खिड़की से लटका देती है और जैसे जैसे उसका दबाव बढ़ता है, वह लड़की धीरे धीरे अपना असली डरावना रूप दिखाने लगती है और वह आदमी बन जाता है जिसे देखकर वहां मौजूद कांस्टेबल की हालत खराब हो जाती है। तभी ड्रैगन फ्लाई को अचानक उस कमरे में कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, और जैसे ही उसकी नजर उस बड़े से पॉट के ऊपर लगी तस्वीर पर पड़ती है, उसे समझ आ जाता है कि वो फिश मॉन्स्टर कहीं गया नहीं बल्कि उसी तस्वीर के अंदर छिपा हुआ है और अगले ही पल वो तस्वीर से बाहर निकलकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन ड्रैगन फ्लाई पहले से तैयार थी, वह अपने जाल का इस्तेमाल करके उसे कैद कर लेती है और उसे बुरी तरह पीट कर काबू में कर लेती है। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे एक रहस्यमयी मैप पर पड़ती है। वह तुरंत उस आदमी से उसके बारे में पूछती है तो वह डरते डरते बताता है कि इसे एक बहुत बड़ा आदमी यहाँ छोड़कर गया था और उसने कहा था कि कोई इसे लेने जरूर आएगा। यह सुनते ही ड्रैगन फ्लाई तुरंत उस मैप को अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ मौजूद कांस्टेबल उसे रोकते हुए कहता है कि ये केस अब उनका है, इसलिए मैप उन्हें दे दिया जाए। लेकिन ड्रैगन फ्लाई बिना कुछ बोले उस पर भी अपना जादू इस्तेमाल कर देती है और उसकी याददाश्त मिटा देती है, जिससे वह फिर से उसी मार्केट में पहुँचकर उन नकली स्केचेस के बारे में लोगों से पूछने लगता है, ये कैसे हो गया?
दूसरी तरफ ड्रैगन फ्लाई उस पकड़े गए फिश मॉन्स्टर और मैप को लेकर अपने मास्टर के पास पहुंचती है और जैसे ही उसका मास्टर उस मॉन्स्टर की आंखों में झांकता है तो उसे पता चल जाता है कि यह कोई साधारण हमला नहीं बल्कि एक सोचा समझा जाल है। कुछ खतरनाक लोग देजिए को हासिल करना चाहते हैं और उसी का पता लगाने के लिए उन्होंने इस मॉन्स्टर को भेजा था और अब जब ये मॉन्स्टर यहाँ तक पहुँच चुका है तो इसका मतलब साफ है कि दुश्मनों को इस जगह का लोकेशन मिल चुका है और वे कभी भी हमला कर सकते हैं। तभी मास्टर ड्रैगन फ्लाई से कहता है कि हमारे पास जो हथियार हैं वो इन दुश्मनों के सामने कुछ भी नहीं है। अगर हमें जिंदा रहना है और इस जगह को बचाना है तो हमें आर्क वेपन ढूंढना ही होगा और सिर्फ आर्क वेपन ही काफी नहीं होगा, हमें अपनी नई लीडर को भी ढूंढना पड़ेगा जो इस आने वाले खतरे के खिलाफ हमारी आखिरी उम्मीद होगी। इसके बाद हम ड्रैगन फ्लाई के भाई युन को देखते हैं जो इस लीडर की तलाश में एक मेडिकल स्कूल तक पहुंचता है। वहां प्रिंसिपल से बात करने के बाद वह एक छुपी हुई केव में जाता है जहां एक लड़की को कैद करके रखा गया था क्योंकि वह कभी कभी एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाती थी। जैसे ही युन उस लड़की से मिलता है उसकी नजर उसके हाथ पर बने एक खास निशान पर जाती है और उसी पल उसे एहसास हो जाता है कि यही वो लीडर है जिसे वो ढूंढ रहा था। युन उसे खाना देता है लेकिन जैसे ही वह उसे खाती है उसका शरीर कांपने लगता है और अगले ही पल वह एक डरावने पीकॉक मॉन्स्टर में बदल जाती है और युन पर हमला कर देती है। युन किसी तरह खुद को बचाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ शहर में तबाही मच चुकी होती है। हर तरफ क्रीपी वर्म्स लोगों पर हमला कर रहे होते हैं, लोग जान बचाकर भाग रहे होते हैं और तभी अचानक एक भयानक भूकंप आता है जिससे शहर के मंदिर तक तबाह हो जाते हैं। ये सब देखकर ड्रैगन फ्लाई और उसके साथी समझ नहीं पाते कि आखिर ये सब कौन कर रहा है, लेकिन असल सच्चाई ये होती है कि ये सब कुछ एलियंस कर रहे हैं जो दाएजिया को हासिल करना चाहते हैं। इसके बाद सभी लोग एक केव में इकट्ठा होते हैं जहां अचानक वही कांस्टेबल भी पहुंच जाता है जिसकी याददाश्त पहले मिटा दी गई थी और वहीं उन्हें एक विशाल स्फेयर दिखाई देता है जो भारी जंजीरों से बंधा हुआ था। उसे देखते ही ड्रैगन फ्लाई समझ जाती है कि उसके अंदर एक बेहद खतरनाक क्रिएचर कैद है जो दाएजिया को छुड़ाने आया है और बाहर जो हमले हो रहे हैं वो इसी वजह से हैं ताकि इस क्रिएचर को आजाद कराया जा सके। और तभी वहाँ एक अजीबोगरीब एलियन एंट्री मारता है जिसका नाम रेड आई होता है। असल में ये एलियन उसी रहस्यमयी उल्का पिंड के जरिए धरती पर आया था जो कुछ समय पहले आसमान से गिरा था और अब रेड आई बिना देर किए उस विशाल स्फेयर पर हमला कर देती है। उसकी ताकत इतनी खतरनाक होती है कि कुछ ही पलों में वो जंजीरें टूट जाती हैं और अंदर कैद सबसे खतरनाक मॉन्स्टर आजाद हो जाता है जिसका नाम व्हाइट टाइगर होता है जो बाहर आते ही गुस्से में दहाड़ता है और उसकी दहाड़ इतनी तेज होती है कि जमीन तक कांपने लगती है। लेकिन ड्रैगन फ्लाई उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन व्हाइट टाइगर इतना पावरफुल था कि वह उसे और उसके साथियों को खिलौनों की तरह उठाकर दूर फेंक देता है और जैसे ही वह ड्रैगन फ्लाई को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है तभी अचानक कांस्टेबल बीच में कूद पड़ता है और उस पर हमला कर देता है जिससे कुछ पल के लिए ड्रैगन फ्लाई बच जाती है। लेकिन व्हाइट टाइगर गुस्से में कांस्टेबल को पकड़कर बेरहमी से उसके हाथ पैर शरीर से अलग कर देता है। यह नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी ड्रैगन फ्लाई किसी तरह उसे व्हाइट टाइगर के चंगुल से छुड़ाकर बाहर ले आती है और उसी वक्त उसके बाकी साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और कांस्टेबल का इलाज शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ ड्रैगन फ्लाई का भाई युन भी पहुँचता है और वह उसे उस नई लीडर के बारे में बताता है। युन कहता है कि वही लड़की उनकी लीडर है जिसे वह केव से लेकर आया है। यह सुनकर ड्रैगन फ्लाई पूरी तरह हैरान रह जाती है क्योंकि वह लड़की तो बिल्कुल मासूम और बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी, लेकिन युन उसके हाथ पर बना वही खास निशान दिखाता है जो सिर्फ लीडर के पास होता है। फिर भी ड्रैगन फ्लाई के मन में शक बना रहता है और वह बेचैन होकर टेलीपैथी के जरिए अपने मास्टर से संपर्क करती है। तभी उनका मास्टर एक फीमेल ऑक्टोपस के जरिए मैसेज भेजता है कि वह किसी दूसरी सिटी में है और बहुत जल्द उस ताकतवर आर्क वेपन को हासिल करने वाला है, लेकिन उसे यह काम जल्दी करना होगा क्योंकि रेड आई और व्हाइट टाइगर भी उसी वेपन की तलाश में है। और इसके साथ ही मास्टर इस बात की पुष्टि कर देते हैं कि जिस लड़की के हाथ पर वो खास निशान है वही उनकी नई लीडर है। यह सुनकर सबके मन में उम्मीद तो जागती है लेकिन ड्रैगन फ्लाई के दिल में अब भी हल्का सा संदेह बना रहता है। इसके बाद मास्टर उन्हें आदेश देते हैं कि वे सभी तुरंत नई लीडर के साथ दूसरी सिटी की तरफ रवाना हो जाएं और वहीं पर वह उनसे मिलेंगे। अब टीम बिना वक्त गंवाए तैयारी में जुट जाती है और निकलने से पहले वे उस कांस्टेबल की हालत सुधारने की कोशिश करते हैं जिसे एक नकली पैर तो दे दिया जाता है लेकिन चलना अभी भी उसके लिए आसान नहीं होता। उसकी यह हालत देखकर ड्रैगन फ्लाई अंदर ही अंदर खुद को दोष देने लगती है। फिर भी वे सब हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ते हैं और रास्ते में उस कांस्टेबल और मासूम सी दिखने वाली लड़की के बीच एक अजीब सी दोस्ती पनपने लगती है जो असल में उनकी लीडर होती है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी सिटी में मास्टर बाकी मास्टर्स को इकट्ठा करते हैं और सभी मिलकर अपनी रहस्यमयी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक बेहद खतरनाक आर्क वेपन तैयार करते हैं जो आने वाली जंग का रुख बदल सकता है। लेकिन जैसे ही यह वेपन बनकर तैयार होता है तभी अचानक वहाँ व्हाइट टाइगर और रेड आया धमकते हैं और बिना किसी देरी के व्हाइट टाइगर उस वेपन पर कब्जा जमा लेता है। इतना ही नहीं, वह अपनी शक्तियों
से बाकी मास्टर्स को भी अपने वश में कर लेता है और फिर सीधे ड्रैगन फ्लाई के मास्टर पर हमला बोल देता है। हालात पल भर में बेकाबू हो जाते हैं, लेकिन मास्टर अपनी अम्ब्रेला पावर का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद रेड आई व्हाइट टाइगर को समझाने की कोशिश करती है कि अगर वे दोनों साथ मिल जाएं तो आसानी से देनजिया की ताकत हासिल कर सकते हैं, लेकिन व्हाइट टाइगर अपने घमंड में अंधा हो चुका होता है और उसकी बात को ठुकराते हुए साफ कह देता है कि वह अकेला ही काफी है और उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम ड्रैगन फ्लाई और उसके साथियों को देखते हैं जो थोड़ी राहत पाने के लिए एक गुफा में रुकते हैं, लेकिन वहाँ भी माहौल शांत नहीं रहता क्योंकि ड्रैगन फ्लाई उस लड़की को लेकर अभी भी शक और गुस्से में उसकी बुराई करती रहती है। हालांकि वह लड़की चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रही होती है। तभी अचानक गुस्से में होकर वह लड़की एक खतरनाक पीकॉक मॉन्स्टर में बदल जाती है। यह देखकर यून तुरंत उसे काबू में करने की कोशिश करता है, लेकिन वह मॉन्स्टर उसी पर हमला कर देता है। हालात बेकाबू होने ही वाले होते हैं कि यून किसी तरह अपनी ताकत और समझदारी से उसे शांत कर देता है और वह फिर से अपने असली रूप में लौट आती है। यह सब देखकर आखिरकार ड्रैगन फ्लाई को भी यकीन हो जाता है कि यही उनकी असली लीडर है। अगली सुबह पूरी टीम एक सिटी में पहुंचती है और थोड़ी देर के लिए खाने के लिए रुकती है। वहीं कांस्टेबल उस लड़की से अलग जाकर मिलता है और तभी वह लड़की अपनी खास शक्ति से उसके हाथ और पैर पूरी तरह ठीक कर देती है, लेकिन इस प्रक्रिया के तुरंत बाद वह खुद बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ ड्रैगन फ्लाई अपनी टीम ट्रैकिंग डिवाइस से महसूस करती है कि कोई खतरनाक दुश्मन उनकी ओर बढ़ रहा है, जो असल में रिंग मास्टर होता है, लेकिन उसे व्हाइट टाइगर ने अपने कब्जे में ले रखा होता है। वह आते ही पूरी टीम पर हमला कर देता है और एक एक करके सबको घायल कर देता है, यहाँ तक कि ड्रैगन फ्लाई भी बुरी तरह जख्मी हो जाती है। तभी कांस्टेबल उस बेहोश लड़की को लेकर वहाँ पहुँचता है और जैसे ही रिंग मास्टर ड्रैगन फ्लाई को खत्म करने वाला होता है, कांस्टेबल उसके सामने खड़ा हो जाता है और चौंकाने वाली बात यह होती है कि वह उन खतरनाक रिंग्स को खुद कंट्रोल करने लगता है। यह नजारा देखकर यून और ड्रैगन फ्लाई दोनों हैरान रह जाते हैं कि आखिर वह इन रिंग्स को कैसे कंट्रोल कर पा रहा है, लेकिन सोचने का वक्त नहीं था क्योंकि अगले ही पल वह रिंग मास्टर पर टूट पड़ता है और जोरदार हमला कर देता है। तभी अचानक वहाँ एक और मास्टर आ जाता है जिसे व्हाइट टाइगर ने अपने कब्जे में लिया हुआ था, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि कांस्टेबल उसे भी अपनी नई मिली ताकत से काबू में कर लेता है और उसी की शक्ति से उसे खत्म कर देता है, जिससे साफ हो जाता है कि यह ताकत उसे उसी वक्त मिली थी जब उस लड़की ने उसे ठीक किया था। तभी वहाँ एक और आदमी आता है जो बिल्कुल उनके मास्टर जैसा दिखता है और वह उन्हें अपने साथ एक घने जंगल में ले जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर वह चौंकाने वाली बात कहता है कि यह लड़की उनकी लीडर नहीं बल्कि एक खतरनाक मॉन्स्टर है और उसे तुरंत मार देना चाहिए। यह सुनकर ड्रैगन फ्लाई समझ जाती है कि यह उनका असली मास्टर नहीं हो सकता, क्योंकि असली मास्टर तो पहले ही इस लड़की को लीडर बता चुके थे। इसी शक के साथ यून तुरंत उस पर हमला कर देता है, लेकिन वह आदमी अपने अंदर से एक जबरदस्त ऊर्जा वेव निकालता है जिससे यून दूर जा गिरता है। तभी असली मास्टर भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उसी पल वह नकली आदमी अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि एक खतरनाक डेथ मास्टर होता है। हालात बिगड़ते देख असली मास्टर इशारा करते हैं कि ड्रैगन फ्लाई उस लड़की को लेकर तुरंत वहाँ से निकल जाए, लेकिन जैसे ही वे भागने की कोशिश करते हैं तभी अचानक एक भयानक वाटर मॉन्स्टर वहाँ आ धमकता है और उन पर हमला कर देता है। इस हमले में वो लड़की नीचे गिर जाती है, जबकि ड्रैगन फ्लाई और यून को वो मॉन्स्टर अपनी पकड़ में जकड़ लेता है और उन्हें इतना दर्द देता है कि लगता है अब उनका बचना नामुमकिन है। कि तभी वो लीडर अचानक अपने पास पड़ी हुई स्टिक को हिलाना शुरू करती है और पूरी ताकत से उसे वाटर मॉन्स्टर पर दे मारती है, जिससे वह मॉन्स्टर वहीं ढेर हो जाता है और ड्रैगन फ्लाई और यून की जान बच जाती है। लेकिन इस पूरी लड़ाई में ड्रैगन फ्लाई बेहोश हो चुकी होती है। तभी यून घबराकर तुरंत उस लीडर के पास पहुंचता है, लेकिन अब उसका रंग बदल चुका होता है और उसकी बॉडी ठंडी पड़ने लगती है। जैसे ही वह लड़की यून का हाथ पकड़ती है तो उसे एक अजीब सा विजन दिखाई देता है, जहां वह अपने पहले वाले लीडर से मिलता है, जो उसे बताते हैं कि कई साल पहले जब इस दुनिया पर मॉन्स्टर्स का हमला हुआ था तब उन्होंने देजिया की ऊर्जा का इस्तेमाल करके उनसे लड़ाई लड़ी थी और उन्हें खत्म कर दिया था। लेकिन उसी दौरान उनका सबसे खतरनाक आर्क वेपन चोरी हो गया था और वही वेपन अब व्हाइट टाइगर और रेड आई के हाथ लग चुका है, जिसकी मदद से वे देजिया की ताकत हासिल करना चाहते हैं। फिर वह लीडर यून को यह भी बताते हैं कि उस आर्क वेपन की असली शक्ति अब इस लड़की के अंदर ही मौजूद है और यही उसकी असली पहचान है कि वह नई लीडर है। लेकिन जैसे ही विजन खत्म होता है हम वर्तमान में देखते हैं कि वह लड़की दम तोड़ देती है। यह देखकर यून पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि वह अपनी लीडर को बचा नहीं पाया। कुछ ही देर में बाकी साथी भी वहां पहुंच जाते हैं और भारी दिल से उसे जमीन में दफना देते हैं। इसके बाद मास्टर कांस्टेबल को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं क्योंकि अब उसके पास भी खास शक्तियां आ चुकी होती हैं और फिर सब मिलकर व्हाइट टाइगर और रेड आई का सामना करने निकल पड़ते हैं, जहां एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में कांस्टेबल अपने हाथों से एनर्जी वेव्स निकालकर व्हाइट टाइगर को जमीन पर गिरा देता है, जबकि दूसरी तरफ ड्रैगन फ्लाई पूरी ताकत के साथ रेड आई मॉन्स्टर से भिड़ती नजर आती है। अब आसमान में ड्रैगन फ्लाई और रेड आई के बीच जबरदस्त टक्कर शुरू हो जाती है। दोनों हवा में उड़ते हुए एक दूसरे
पर लगातार खतरनाक हमले करते हैं और इसी दौरान ड्रैगन फ्लाई एक जोरदार वार करके रेड आई को नीचे गिरा देती है। यह देखकर व्हाइट टाइगर तुरंत अपना आर्क वेपन रेड आई को दे देता है और जैसे ही वह उसे इस्तेमाल करती है तो भयानक आग जैसी एनर्जी ड्रैगन फ्लाई की तरफ बढ़ने लगती है। हालात इतने खतरनाक हो जाते हैं कि सबको लगता है अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी अचानक समय जैसे थम सा जाता है और हम नई लीडर की कब्र पर के नीचे देखते हैं, जहाँ जमीन के अंदर से अजीबोगरीब टेंटिकल्स तेजी से उगने लगते हैं और देखते ही देखते वहाँ से वही पीकॉक मॉन्स्टर फिर से जिंदा होकर बाहर निकल आती है। उसका वापस आना किसी चमत्कार से कम नहीं होता। वह तुरंत मैदान में पहुँचती है और उन आग के गोले को पलटकर दुश्मनों की तरफ फेंकने लगती है। फिर वह सीधे रेड आई के सामने आ खड़ी होती है। रेड आई भी हार मानने वालों में से नहीं थी और वह फिर से अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर हमला करती है। तभी व्हाइट टाइगर भी उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ठीक उसी पल पीकॉक मॉन्स्टर चालाकी से बीच से हट जाती है और वे सारे फायर बॉल्स सीधे व्हाइट टाइगर को जाकर लगते हैं, जिससे एक जबरदस्त विस्फोट होता है और उसी धमाके में व्हाइट टाइगर के साथ साथ रेड आई भी खत्म हो जाते हैं। यह नजारा देखकर सभी के चेहरे पर राहत और खुशी लौट आती है और अब वे पूरे दिल से पीकॉक मॉन्स्टर को अपनी असली लीडर मान लेते हैं। कहानी के आखिरी पलों में यह भी सामने आता है कि व्हाइट टाइगर जमीन के अंदर की दुनिया से आया था, जबकि रेड आई एक एलियन था जो आसमान से आया था और दोनों का असली मकसद अपने असली लीडर को आजाद करवाना था। अब यह जानने के बाद पूरी टीम अगला प्लान बनाती है कि उन्हें उन सभी मॉन्स्टर्स के असली लीडर को ही खत्म करना होगा और इसी सस्पेंस और नए मिशन की शुरुआत के साथ यह जबरदस्त कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे इससे मेहनत के लिए आप जो कमेंट के स्लाइड करने के बाद जो हाइप का ऑप्शन आता है उसे प्रेस कार्ड और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।